नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मन में कुछ सवाल जो है ना वो भाग रहे थे, तो मैं यहाँ आ गया। और तभी अंश कहने लगता है कि आई होप कि तुम्हारे मन में जो है वो सवाल ही भाग रहे हो, तुम नहीं। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि एनीवेज मुझे तुमसे परेशानी है, माही से नहीं, और मैं माही की खुशी के लिए यहाँ पर आया हूँ और जल्दी से तैयार हो जाओ, और माही नहीं चाहती कि सगाई में जो है वो लेट हो। और तभी वो कहने लगता है कि एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से माही के आंखों में एक भी आंसू आए ना, तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि तुम्हें जो करना हो तुम वो कर सकते हो और तुम्हारा हक भी है। कहने लगता है कि एक भाई का डर और प्रोटेक्टिवनेस मैं समझ सकता हूँ, और यकीन मानो कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि माही को हर्ट हो। तभी वो अंश से कहने लगता है कि खुशी का दिन है और आज तो खुश रहो, और कम से कम अपनी नहीं बल्कि अपनी बहन की खुशी के लिए तो खुश रहो, और हो सके तो तुम मेरी हेल्प करो, और मेरे पास जो है वो कोई अपना नहीं है और आई नीड समवन। तभी वहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि ठीक है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है ना वो माही का मेकअप कर रही होती है। तभी हम माही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि आज मैं जो है वो ऐसे रेडी होना चाहती हूँ कि प्रेम मेरे प्रेम में पड़ जाए। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तू कितनी चीजी हो गई है यार। और माही कहने लगती है कि आज तो मैं खुशी से पागल हो रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो प्रेम मेरे हो जाएंगे और हम दोनों एक बंधन में बन जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही कहने लगती है कि तू जितनी हैप्पी होगी ना उतनी ही सुंदर दिखेगी। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी आ जाती है और माही को देखकर कहने लगती है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि माही की नजर जो है वो राही के हाथ में पड़ती है, तो वो कहने लगती है कि व्हाट द हेल, ये क्या है और आपके हाथ में प्रेम का नाम। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि कल जब मैं माही को मेहंदी लगा रही थी ना, तो उसका हाथ मेरे हाथ में लग गया था, इसलिए उसका हाथ छप गया। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि तो आपने हटाया क्यों नहीं। तो राही कहने लगती है कि मैंने हटाने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा गहरा हो गया। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो पागल हो जाती है और अपना आपा खो देती है और कुछ भी बोलने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि इन्होंने ये रंग जो है वो और भी ज्यादा गहरा करने के लिए नींबू और चीनी का घोल लगा लिया, इसीलिए रंग जो है ना वो और भी ज्यादा पक्का हो गया। तभी वहाँ पर राही जो है उसे समझाती है कि मम्मी मैंने इसे साफ करने की पूरी कोशिश की थी, ये लेकिन ये हटाई नहीं। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि राही प्लीज स्टॉप लाइंग, और सेम मेहंदी मैंने भी लगाई है, लेकिन मेरे हाथ में इतना रंग नहीं आया जितना इनके हाथों में आया है। और तभी हम माही को देखते हैं जो कि एक मार्कर लेकर आती है और राही के हाथ में पूरा घिस देती है और कहने लगती है कि जब तक आपके हाथों से मेहंदी नहीं उतर जाती ना, तब तक ये काला रंग जो है वो आपके हाथों में रहेगा। और कहने लगती है कि प्रेम का नाम आपके हाथों में, औरों को क्या, आपको भी नहीं दिखना चाहिए। और तभी वहाँ पर हम राही को देखते हैं जो कि रोकर वहां से चली जाती है और अनुपमा भी माही का ये रूप देखकर परेशान हो जाती है। तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि सभी लोग जो है वो सगाई के लिए तैयार हो जाते हैं, सारी प्रिपरेशंस हो जाती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि सगाई के रस्म से पहले जो है ना वो राही एक रस्म करना चाहती है, वो भी स्पेशल वाली। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि ऐसी कौन सी रस्म है जो मुझे पता नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमें यहाँ पर बापूजी भी दिखाई देते हैं जो कि फाइनली अभी माही के एंगेजमेंट में जो है ना वो आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो एक बहुत ही बड़ी माला लेकर आती है। तो बापूजी कहने लगते हैं कि इतनी लंबी माला। तो राही कहने लगती है कि हाँ, ये आजकल ट्रेंड है और लड़का लड़की को एक ही माला पहनाई जाती है, और कहने लगती है कि ये रस्म जो है वो इस बात को सिंबलाइज करती है कि अब से इन दोनों की जो है वो सफर भी एक और मंजिल भी एक। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बा और बापूजी आप जो है वो इस घर के बड़े हैं, तो आप दोनों ही इस रस्म को कीजिए। और तभी यहाँ पर पाके मैडम जो है वो जानबूझकर जो है वो आग डालने के लिए कोशिश करती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि ये रस्म जो है ना वो दुल्हन की बहन करती है। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि हाँ, ये रस्म मैं और परी करेंगे। तो तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि नहीं, तुम तो उनकी भतीजी हुई ना, तो तुम कैसे कर सकती हो। तो टेक्निकली ये रस्म तो बहन को करनी चाहिए जो कि राही है। और राही ये बात सुनती है ना तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर बापूजी भी कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, ये बात तो तूने सही कही, और राही से कहने लगते हैं कि राही बेटा ये रस्म तो तू ही कर। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो माला जो है ना वो दोनों के दोनों को पहना देती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को एंगेजमेंट की रिंग लाने के लिए कहती है।
और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रिंग लेने के लिए कमरे में जाती है। तभी वो रिंग को देखकर जो है ना वो प्रेम की पुरानी बातें याद करने लगती है, जब प्रेम ने उसको अपना लव कन्फेस किया था और उसको जो है वो रिंग पहनाई थी। तो प्रेम के बारे में सोचते सोचते यहाँ पर राही को जो है वो सपने में यहाँ पर ऐसा फील होता है कि प्रेम ही उसके रूम पे आ गया है और उसको जो है वो रिंग पहना देता है। और जब यहाँ पर राही का ये सपना टूटता है तो राही देखती है कि उसके हाथ में जो है ना वो माही वाली रिंग पहुंच जाती है, और जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में वो रिंग जो है वो बुरी तरह से फंस जाती है और वो निकलती नहीं है। और फिर यहाँ पर राही जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है और रोने लगता है। तो अनुपमा उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम रो क्यों रहे हो। और वहीं पर पाखी भी कहते हुए नजर आती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम रो क्यों रहे हो, तुम इस सगाई से खुश नहीं हो क्या। और तभी वहाँ पर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं तो प्रेम कहने लगता है कि कुछ नहीं मैम, मेरा कोई अपना नहीं है ना, और इतना बड़ा मुझे परिवार मिल गया और अनु मैम जैसी मुझे माँ मिल गई तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इसीलिए मैं इमोशनल हो गया। और फिर यहाँ पर अनुपमा देवी जो है वो उन्हें समझाती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि देख बेटा, भले ही आंसू जो है ना वो खुशी को हो, लेकिन उसे खुशी के मौके में नहीं बहाना चाहिए। और कहने लगती है कि जिंदगी जो है वो हमें रोने के बहुत ज्यादा मौके देती है, लेकिन खुश होने के जो है वो बहुत ही कम मौके मिलते हैं, तो इसीलिए जो है वो खुशी के मौके में रोना नहीं चाहिए। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बा कहने लगते हैं कि अरे ये राही कहाँ रह गई, और राही जो है वो अंगूठी लेने के लिए गई है या फिर बनाने के लिए गई है। और कहने लगती है कि ऐसे में तो सगाई का मुहूर्त जो है वो निकल जाएगा। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि आती होगी बा, आती होगी। तभी यहाँ पर पाखी मैडम भी कहाँ चुप रहने वाली और कहने लगती है कि मम्मी आपने जिम्मेदारी दी भी तो है ऐसी लड़की को जिससे कोई चीज संभाली नहीं जाती, और जरूर उसने रिंग को जो है ना वो मिस कर दिया होगा। ईशानी भी कहने लगती है कि क्या पता उन्होंने जानबूझकर खो दी होगी। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ओ माँ बेटी, आज दिवाली नहीं है हाँ, इसीलिए आतिशबाजी करना जो है वो बंद करो। और तभी यहाँ पर माही भी जो है वो बौखलाने लग जाती है और कहने लगती है कि पर राही को इतनी देर क्यों लग रही है। तो बापूजी भी कहने लगते हैं कि बेटा शांत रहे, थोड़ा बहुत देर हो गई तो क्या हो गया। फिर यहाँ पर अनुपमा भी मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि सच में राही को जो है वो बहुत देर हो गई है, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। और तभी यहाँ पर बात जो है ना वो परी को उसके रूम में भेज देती है राही को लाने के लिए। और वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं जो कि रिंग को निकालने की अभी भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे रिंग निकलती ही नहीं है। और वहीं पर परी भी पहुंच जाती है और दरवाजा को वो खटखटाती हुई नजर आती है और राही को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तो राही जो है ना वो दरवाजा खोलती ही नहीं है। तो परी कहने लगती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो राही। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो दरवाजा खोल देती है और वो अपना हाथ जो है वो परी को दिखाती हुई नजर आती है। तो परी कहने लगती है कि ओ माय गॉड, आपने माही की रिंग क्यों पहनी हुई है, जल्दी से निकालो इसे, अगर माही देख लेगी ना तो ड्रामा शुरू हो जाएगा। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि ये रिंग जो है वो निकल ही नहीं रही है। तो परी कहने लगती है कि आखिर आपने ये रिंग पहनी ही क्यों। तो राही भी कहने लगती है कि अरे मैं इडियट हूं ना, और मैंने पता नहीं ये रिंग क्यों पहन ली। और तभी यहाँ पर परी भी कहने लगती है कि हो सकता है कि किस्मत की भी यही मर्जी हो कि ये रिंग जो है वो आप पहने। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो उसे चुप करा देती है और कहने लगती है कि चुप, और ये बात जो है ना वो कभी भी दोबारा मत कहना, और ना मुझसे और ना ही किसी और से। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं बा को, जो कि कहने लगती है कि ये लो, राही को लेने के लिए जो है वो परी को भेजा था, अब परी भी वहीं पर अटक गई है। तो वहीं पर माही कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि सगाई का शुभ मुहूर्त निकल जाए, और शायद वो चाहती ही नहीं है कि प्रेम और मेरी सगाई हो। तो फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और वहीं पीछे से प्रेम भी बहाना बना देता है कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा से पहले ही प्रेम जो है वो राही के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ से वो अंगूठी जो है वो निकाल देता है। और तभी वहां पर अनुपमा भी पहुंच जाती है और तभी वो प्रेम को देखकर कहने लगती है कि प्रेम तुम यहाँ। तो तभी प्रेम कहने लगता है कि हाँ, मैं वॉशरूम करने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि राही जो है वो रिंग ढूंढ रही है, तो मैं भी उसकी मदद करने लग गया। तभी परी कहने लगती है कि हाँ, वो ट्रे गिर गई थी तो रिंग भी गिर गई थी। और तभी हम यहाँ पर प्रेम और माही और राही को देखते हैं जो कि रिंग लेकर वहां से निकल जाते हैं, और अनुपमा जो है ना वो अनुपमा को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है और वो उन्हें देखने लग जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को किसकी जोड़ी अच्छी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।